आज का इंटरव्यू पाकिस्तानी हिंदू स्कॉलर मनोज चौहान का है। हमारी अक़लियतें हमारा फ़ख्र हैं। पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियत यानी हिंदू, क्रिश्चियन या सिख या किसी भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हों, उतने ही अहम हैं जितना कोई भी पाकिस्तानी मुस्लिम है। जब आप ये इंटरव्यू आखिर तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर मनोज चौहान ने खुल के बातें की और मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से इनके दिल में ये बातें कैद थी और आज इन्होंने हमारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा के आप आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। जय श्री राम। मैं मनोज चौहान एक सीनियर एजुकेशनिस्ट और हिंदू रिलीजियस स्कॉलर आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तमाम पाकिस्तानियों को मैं सलूट पेश करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता से मैं अपने स्पीच का आरंभ करने जा रहा हूँ। ओम श्री विकराटुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वधर्मान् परित्यजे मामे एकं शरणं वर्जः अहं तमां स्वरूपापे भ्यो मोक्षे स्वामी मास्य च यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतौ अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री रामचंद्र की जय। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया है कि हे मानव, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरे सारे कर्म तो मोह, माया और क्रोध के बंदी हैं और जो स्वयं ही बंदी हैं वे तुझे मोक्ष के मार्ग पर क्या ले जाएंगे। यदि समाज सुखी नहीं तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। यदि समाज की आंख में आंसू है तो समझ ले तेरी आंखें भी सुखी नहीं रह सकती। तू समाज का एक भाग है, अपने आप को भाग समझ और इसी में तेरा कल्याण है और ये ज्ञान श्रेष्ठ है और जिसे ये ज्ञान है उसका जीवन ही यज्ञ है। ओम हरि ओम शांति 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 भव। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इंडिया में तमाम लोग जितने भी लोग मौजूद हैं उन तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। मेरा नाम मनोज चौहान है और मैं एक हिंदू रिलीजियस स्कॉलर हूं और एक सीनियर एजुकेशनिस्ट भी हूं और लास्ट 29 ईयर्स से मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। पहले टीचर था, फिर हेडमास्टर बना, अब मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। बहुत सारे मामला मुझसे ही रिलेटेड हैं एजुकेशन के। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो हमारी कराची में हिंदू कम्युनिटी है उसका मैं मज़हबी स्कॉलर भी हूँ। पाकिस्तान के कई शहरों में मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रीचिंग जो है की है, जिसमें कोयटा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, हमारा हैदराबाद हो गया और चारों प्रोविंसेस में मैं जाता रहता हूँ। जहाँ से मुझे इनविटेशन होता है अपने लेक्चर देता हूँ और वो सिर्फ स्पेशल होते हैं, पॉलिटिकल बेस पर नहीं होते। और इसकी वजह से मैं आजकल मुख्तलिफ ग्रुप में जो है स्पीचिंग कर रहा हूँ तो वो मशहूर भी हूँ। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि बैनुल-अक़वामी जो मज़ाहिब हैं, जो इंटरफेथ हारमनी जो हैं, उसके कई प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं
और कई कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने अटेंड की हैं, उसके सर्टिफिकेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो पीस ऑफ हार्मनी और जो अमन का पैगाम देते हैं, उन संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये बता दें कि कितनी हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में, सिंध में? पाकिस्तान में तो यूँ समझें कि 2% इस वक्त रह गई है। पहले ज़्यादा थी, इस वक्त तो पहले तो 5% थी। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर वो पाकिस्तान को छोड़ गए हैं, लेफ़्ट कर गए हैं, माइग्रेट कर गए, यहाँ से इंडिया में चले गए, अमेरिका में चले गए हैं, बरतानिया चले गए हैं। और अब मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली जो एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक मेरे ख्याल से 2 से 2.5% पाकिस्तान में इस वक्त रह गए हैं। कराची में 70 लाख के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख के करीब हिंदू इस वक्त मौजूद हैं, जो अपने कि तादाद कम हो रही है। तादाद जो है पाकिस्तान से कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आप अपना सवाल करें, मैं उसका जवाब देता जाऊँगा। ठीक, तो वजह बता दें जो आप क्या समझते हैं। इसकी एक वजह तो ये भी है कि हमारे जो फ्रीडम्स हैं फ्रीली करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ इस वक्त आ रहे हैं, तवातुर से आ रहे हैं। इस वक्त देखें, लास्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि मंदिर को बनाया जाए। जब 80% मंदिर जो समाधि थी वो कंप्लीट हो गई KPK में, तो उसको एक बहुत बड़ा थाउजेंड्स मॉब आए और उन्होंने अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, मंदिर की बेहरमती की गई। और इस टाइप के कई मामला सिंध में भी, इंटीरियर सिंध में भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जब प्रोटेस्ट नहीं पहुंच पाता तो वो फिर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को वो माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ से छोड़ जाते हैं। एक वजह, एक और भी इसमें वजह है कि कई जो सियासी पंडित हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास झंडा है सियासत का, वो पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो उसके बेस पर वो गुंडागर्दी करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जानती है ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। वो कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो हिंदू कम्युनिटी है, इसकी 2 फॉर्म्स बनी हुई हैं, टाइप ऑफ हिंदूज 2 हैं। एक माइनॉरिटी में हिंदूज आते हैं, दूसरा एक और भी चीज़ आती है, उसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, जिसमें 20 कौमें मौजूद हैं। जो मेजॉरिटी है इस वक्त हमारी, जिनके वोट से ये लोग आगे जाते हैं, वो इस वक्त पिसे हुए हैं। उनकी आवाज़, उनकी सुनवाई ऊपर तक, ऐवान बाला तक नहीं पहुंच पाती। ये हमारे एक अलमिया है और ये बदकिस्मती है। अच्छा, पाकिस्तान में कितने फंक्शनिंग मंदिर होंगे, या और उनकी जो है वो खस्ता फंक्शनल मंदिर तो अप्रॉक्सीमेटली 120-130 के करीब हैं इस वक्त, और पूरे पाकिस्तान में। खस्ता हाल भी बहुत सारे हैं जिस पर आज क्या मतलब 50 सालों में कोई सुनवाई नहीं की गई। वो हैं 65 के करीब होंगे वो। और टोटल जो इस वक्त मंदिर हैं वो रबे कितने मंदिर होंगे इस वक्त हमारे पास? पाकिस्तान में कराची में कराची में इस वक्त फंक्शनल, कराची में कम से कम 24 करीब हैं, 24-25 मंदिर फंक्शनल हैं इस वक्त जिसमें हमारे काम हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिस पर कब्ज़ा है, और वो कब्ज़ा ऐसा है कि उन्होंने उसमें दुकानें खोली हुई हैं, लॉक किया हुआ है। अगर आप जाते हैं तो वो लोग असला निकाल लेते हैं, आप पे फायरिंग करेंगे, आपको अरेस्टमेंट करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आप खौफजदा हो जाएंगे, आप भाग जाएंगे। लेकिन कई लोग हमारे जैसे भी हैं जो भागते नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। इसलिए आवाज़ उठाई जा रही है कि ये गवर्नमेंट इस चीज़ को देखें। और पब्लिक क्या करती है, पब्लिक गवर्नमेंट को आवाज़ करती है, फरियाद करती है। जब फरियाद नहीं सुनी जाती तो वो 2 काम करती है, यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ देती है और पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी होती है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान जो लोग छोड़ते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती कहीं भी? बहुत सारे लोग इसको कवरेज देते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आती है, एमनेस्टी की रिपोर्ट आती है कि ये लोग पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, सिंध की गवर्नमेंट को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा अब। अच्छा, तो कितने, जैसे यहाँ पे बहुत से मुस्लिम स्कूल होते हैं या क्रिश्चियन स्कूल हैं, सेंट कॉन्वेंट वगैरह हो गया, सेंट पैट्रिक हो गया, या पारसी स्कूल हैं, तो हिंदू स्कूल कितने हैं यहाँ पे, और उनमें बच्चों की पहले हिंदू स्कूल हुआ करते थे, 20-22 साल पहले हिंदू स्कूल हुआ करते थे। मैं खुद भी उसमें विज़िट करके आया हूँ। लेकिन बदकिस्मती से कि अब वो कम से कम होके वो शून्य पे चले गए हैं। शून्य मीन्स 0 पे आ गए हैं, अब नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारे जो माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं हिंदू कम्युनिटी के, जो नुमाइंदगी करते हैं, उनके पीछे जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, उसकी आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं है। और ये जो नुमाइंदगी करते हैं ये सही से नहीं कर पाते। इसलिए आज ना हमारे पास हॉस्पिटल है, ना हमारे पास कोई स्कूल है, ना हमारे पास कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है।
हमारे पे हिंदू के कुछ भी नहीं है इस वक्त, ना आश्रम है कोई जहाँ पर वो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है बच्चों को दी जा सके। जिस तरह मदरसे होते हैं, बच्चे इस्लाम उसमें पढ़ाते हैं, बच्चे इस्लाम पढ़ते हैं, तो हिंदुओं का भी आश्रम होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो नाम नहाद हिंदू मौजूद है माज़रत के साथ, उन्होंने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जब आँख खोली तो मैंने देखा कि ये लोग मोरसी सियासत जिसको कहते हैं ना, मारूसी सियासत, जिस तरह हमारे समाज में मारूसी सियासत मौजूद है, इस तरह हिंदू समाज, हिंदू कम्युनिटी में भी मारूसी, वो जो मौजूद हैं हमारे असेंबलियों में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ माज़रत के साथ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, शून्य है, ज़ीरो। अच्छा, दूसरा ये भी बता दें कि ये प्रोग्राम मतलब इस तरह यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने का कुछ प्रोग्रेस, कुछ इस हवाले से बातचीत, कुछ डिस्कशन? नहीं, ये प्रोग्राम बनते हैं, अमली तौर पर उस पर कोई एक्शन नहीं होता। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हिंदू कम्युनिटी में दो लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और आपको नज़र आते हैं और वो नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उसके पीछे जब आप मीडिया थोड़ा सा और ऊपर जाके उनके सरों को जब पार करेगा तो आपको पता चलेगा कि लाखों लोग हैं जो जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और वो पिसे हुए अवाम हैं, उसकी आवाज़ आवाने वाला तक नहीं जाती। और ये लोग जो नुमाइंदगी करते हैं, ये नुमाइंदगी सही से नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने तो अपने ही सारे मामला सही किए हैं। अगर किए होते तो 70 साल हो गए। आज 74 ईयर्स हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो आप इसको अगर 70 सालों से भी लेंगे तो 70 सालों में हमारे पास आज तक कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। ना हमारे पास मंदिर हैं, नए मंदिर कोई भी नहीं है, जो मंदिर है उसको तोड़ा जा रहा है, आपके सामने की बात है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ना हमारे पास कोई स्कूल है, ना चर्च महफूज है। यहाँ पर पाकिस्तान में हम आज़ाद ज़रूर हैं, फ्रीडम ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे मामला इस वक्त भी ऐसे हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो माइनस होती जा रही हैं, माइनस होती जा रही है। रहीम यार खान में मंदिर में जो अभी रिसेंट अटैक हुआ, इस पे आपका क्या रिएक्शन था? मनोज चौहान साहब ने कुछ तल्ख बातें की जो कि मुझे और बाकी पाकिस्तानी को शायद कड़वी लगी होंगी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हिंदू ही इज़ एंटाइटल्ड टू से what he wants to say, what's on his heart। वो जो चाहे कह सकते हैं और हमें सुनना पड़ेगा, whether we agree or disagree। as a Pakistani Hindu, as a Pakistani Muslim, as a Pakistani Christian, as a Pakistani minority, हम सब का हक है कि अगर हमें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और हमें उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी डिमांड्स पूरी करनी चाहिए। ये सब होगा आपस में हम जब मिलजुल के बैठेंगे। पाकिस्तानी मुस्लिम्स वो कहेंगे कि इंडिया में कौन सा अच्छा हो रहा है, वहाँ पे भी मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहे हैं। दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। आई एम मोर वरीड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद पाकिस्तानी हिंदूज। आफ्टर दैट आई कैन वरी अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद मुस्लिम्स इन अदर कंट्रीज़। That is my personal opinion. So we have to take care of everyone that is living in Pakistan. Don't forget to subscribe my channel, like my video, comment section में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। And जैसे कि मैंने कहा, more parts will follow.